नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टेक मुंशी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फसाई और अदर रिलेटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग एक्सेट्रा रिलेटेड जानकारी। सो विदाउट एनी डिले वी आर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। द फर्स्ट प्रोसेस इज़ जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे हम जाएंगे, उसके बाद यहाँ हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, जानकारी डालेंगे। तो टैक्स पेयर के तौर पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के हम प्रोसीड कर देंगे। हमने जितनी बार भी मतलब इस पैन पे जीएसटी अप्लाई हुआ होगा वो यहाँ से प्रोसीड करते ही हमें यहाँ शो कर देगा। हम यहाँ से देंगे, फिर यहाँ जो भी ओटीपी आया होगा वो डालेंगे। यहाँ पे हम मेल का ओटीपी डालेंगे और यहाँ पे हम मोबाइल का ओटीपी डालेंगे। फिर यहाँ हम प्रोसीड करेंगे। जब हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे प्रोसेस तो हमें एक टेम्परेरी नंबर इशू हो जाएगा, जिससे कि हम जब भी लॉगिन करेंगे, जब तक कि इशू नहीं होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर, प्रोसीड करेंगे। यहीं से हम लॉगिन कर देंगे, टीआरएन डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। फिर से एक ओटीपी जाएगा जो कि सेम रहेगा मेल और नंबर पे। यहाँ से हम प्रोसीड कर देंगे। अब ये इंटरफेस जो खुलेगा वो पेज है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ से हमें एक एक सारी पॉइंट्स डालने होंगे जीएसटी से रिलेटेड, जो भी प्रोप्राइटर या डायरेक्टर जो भी ले रहा है उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट जाएगा, यहाँ पे ट्रेड नेम। ट्रेड नेम प्रोप्राइटर के केस में कुछ भी हो सकता है, और कंपनी के केस में जो भी कंपनी का नाम है वो ट्रेड नेम के उसमें जाएगा। फिर यहाँ प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट होगा। रीज़न क्या होता है, वॉलेंट्री बेसिस पे कोई भी रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। और ये प्रोप्राइटर है तो इस केस में हमें स्पेसिफिक कोई डेट नहीं है। इनकॉर्पोरेशन के केस में कंपनी के केस में इनकॉर्पोरेशन डेट जाती है, बट इस केस में हम कोई भी डेट डाल सकते हैं। तो हमने ये डेट डाल दी और यहाँ से प्रोसीड कर दिया। फिर यहाँ पे प्रोप्राइटर की पर्सनल डिटेल्स जाएंगी, जिसमें उसका नाम जाएगा, फादर नेम जाएगा। इस एरिया में जो उनका पर्सनल एड्रेस है वो सिलेक्ट होगा, जो कि आधार पे मेंशन होगा। तो इसमें हम उनका पर्सनल एड्रेस मेंशन करेंगे। ये डालने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड करके यहाँ फ़ोटो लगाएंगे। जो भी प्रोप्राइटर होंगे उनकी फ़ोटो यहाँ लगती है। और अगर यही प्रोप्राइटर ऑथराइज सिग्नेटरी भी हैं तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर लास्ट है हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस। एड्रेस के तौर पे ये लास्ट जाएगा, जो कि जो मेन एरिया है जहाँ पे ये ऑपरेट होगा बिज़नेस, वो एरिया का यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम एरिया का जुडिशरी सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ अगर आपको जुडिशरी ना पता हो तो यहाँ पे एक लिंक आता है सिलेक्ट जुडिशरी सेंटर, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन होता है, तो इस एरिया में तो हम यही सिलेक्ट करेंगे। चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें सेम रखना है। फिर यहाँ पे जिस भी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वो रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे। अगर ओन प्रॉपर्टी है तो ओन डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लगाएंगे। और रेंटेड में रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल ही वैलिड प्रूफ माने जाते हैं। तो हमारे केस में हमारे पास रेंट एग्रीमेंट है। रेंट एग्रीमेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एनओसी उस केस में लगती है जब लैंडलॉर्ड हो कोई दूसरा, और अगर फैमिली का केस है तो उस केस में कंसेंट लेटर लगता है। तो यहाँ पे हम एनओसी लगाएंगे विद टैक्स रिसिप्ट। हमारे पास टैक्स रिसिप्ट भी है प्रॉपर्टी की, तो हमने वो भी लगा दिया है। उसके बाद टाइप ऑफ बिज़नेस, क्या नेचर रहेगा उनका बिज़नेस का, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये रिटेल बिज़नेस है तो हम रिटेल सिलेक्ट करेंगे इस केस में। ठीक है, उसके आगे हम जाएंगे फिर। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। अब ये जो सेक्शन है इसमें हम क्या काम करेंगे वो गुड्स स्पेसिफाई होते हैं, क्या क्या हम काम करेंगे। अगर गुड्स हैं तो वो गुड्स के केस में यहाँ पे HSN जाएगा, और अगर सर्विसेज है तो उस केस में यहाँ पे सैक कोड जाता है। तो यहाँ पे गुड्स में जाएगा जो भी सपोज़ आपका सामान हो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रिक मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह। तो हमें कोड्स पता हैं तो हम यहाँ कोड्स भी डाल सकते हैं 85044030। तो यहाँ बैटरी चार्जेस आ गया। दूसरा इसमें हम 5 टोटल HSN और सैक कोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने 4 गुड्स के किए हैं और 1 सर्विसेज का करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ हमने अपना जितना भी केस था, कंपनी, यहाँ बिज़नेस चला गया, प्रोप्राइटर की डिटेल्स चली गई, ऑथराइज सिग्नेटरी अगर सेम है तो उसकी डिटेल्स चली गई, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस जहाँ ये बिज़नेस रन होगा वो उसका एड्रेस चला गया। क्या क्या गुड्स और सर्विसेज हम सेल करेंगे, नेचर ऑफ बिज़नेस, वो सब हमने अभी तक यहाँ पे सबमिट कर दिया। ये जो पेज आता है ये प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो किसी किसी पेजेस किसी स्टेट्स में कंपलसरी होता है, जैसे कि महाराष्ट्र एग्जांपल के तौर पे, तो वहाँ पे ये कंपलसरी है, इसके बिना आपका GST नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है तो हम इसको प्रोसीड कर देंगे। फिर यहाँ हम आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए कंफर्म कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे।